तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डेली यूज होने वाले बिल्कुल छोटे छोटे इम्पोर्टेंट फ्रेज विद एग्जाम्पल सीखेंगे। देखिए, डे टू डे कन्वर्सन करते टाइम अक्सर ऐसे वर्ड आते हैं जैसे कि तभी, आज भी, अभी अभी, अभी तक नहीं, तब तक के लिए, के साथ, के बाद। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेज या वर्ड आप बोल सकते हैं वो है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या अभी तक। जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि वह अभी तक यहीं पे है, क्या तुम अभी भी यहाँ रहोगे, तुम अभी तक सो रहे हो। तो इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं। जब भी आपके सेंटेंस में अभी तक या अभी भी आए तो आपको वहाँ पे स्टिल यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, वह अभी तक सो रही है, तो इसके लिए हम बोलेंगे शी इज स्टिल स्लीपिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह अभी तक टीवी देख रहा है। अभी तक या अभी भी टीवी देख रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी। ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी। वह अभी तक टीवी देख रहा है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है वाइल प्लस आईएनजी। अब यह क्या होता है? देखिए, वाइल प्लस आईएनजी का मतलब होता है कि किसी काम को करते समय या करते वक्त, और दूसरा मीनिंग इसका होता है किसी काम को करते करते, यानी कि कोई एक्शन या किसी काम के दौरान अगर आप कुछ काम कर रहे हैं वह दो बार रिपीट हो जाता है, जैसे सोते सोते, पढ़ते पढ़ते, खाते खाते, लिखते लिखते। तो इन सारे वाक्यों को बनाने के लिए, बोलने के लिए हम वाइल प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि खाते खाते, तो इसके लिए सेंटेंस क्या बन जाएगा? वाइल ईटिंग, क्योंकि वाइल के साथ हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं, तो हमने कहा वाइल ईटिंग मतलब खाते खाते। अब इसके साथ आप अपना कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे बोलना है खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ, तो वाइल ईटिंग के बाद हम आई वॉच टीवी को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो पूरा सेंटेंस होगा वाइल ईटिंग आई वॉच टीवी। इसका मतलब निकलेगा कि खाते खाते या खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह टीवी देखते देखते सो गया। वह टीवी देखते देखते या टीवी देखते वक्त, तो इसके लिए हम बोलेंगे वाइल वॉचिंग टीवी। अब वह सो गया, यानी कि ये सिंपल पास्ट है, तो हम बोलेंगे ही स्लेप्ट। तो हमारा पूरा सेंटेंस होगा वाइल वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट। वाइल वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट। टीवी देखते देखते वह सो गया। तो इसी तरह से आप भी वाइल प्लस आईएनजी का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि वाइल स्लीपिंग, वाइल स्टडिंग, वाइल गोइंग, वाइल वॉचिंग, वाइल लिसनिंग। बहुत सारे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। मैटर नहीं करता है कि इसके बाद प्रेजेंट सेंटेंस आएगा, पास्ट आएगा या फ्यूचर, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, देखते हैं हमारा दूसरा वर्ड। नेक्स्ट फ्रेज है बाय प्लस आईएनजी। इसका मतलब होता है कर या करके, जैसे टीवी देखकर, सोकर, यहाँ आकर के। तो इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए हम बाय प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलूं पढ़ाई करके, तो इसके लिए हम बोलेंगे बाय स्टडिंग। हमने बाय लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी के साथ आईएनजी लगाया, तो क्या बन गया? पढ़ाई करके, यानी कि बाय स्टडिंग। अब इसके बाद वाला सेंटेंस आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे बोलना है कि पढ़ाई करके मैं मार्केट जाऊंगी, तो इसके लिए हम बोलेंगे बाय स्टडिंग आई विल गो टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस करके। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, डेली प्रैक्टिस करके, यहाँ पे करके आया है ना, तो हम बाय प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे You can improve your English by practicing
वर्किंग डेली। इसके बाद है अलोंग विथ। यह भी बहुत इजी है। जैसे आप विथ का यूज करते हैं ना, विथ का मतलब होता है के साथ। सिमिलरली इसका भी मतलब होता है के साथ। जैसे तुम्हारे साथ अलोंग विथ यू, अपने माता पिता के साथ अलोंग विथ माई पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ अलोंग विथ माई फ्रेंड्स। तो जब भी के साथ आए तो आपको वहाँ पे अलोंग विथ का यूज कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही हूँ, तो इसके लिए बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट अलोंग विथ माई फ्रेंड्स। आई एम गोइंग टू मार्केट अलोंग विथ माई फ्रेंड्स। तो आप विथ तो यूज करते ही हैं, लेकिन अगर आप विथ की जगह पे अलोंग विथ का यूज करेंगे तो यह ज्यादा इफेक्टिव लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अलोंग विथ हिज टीम। ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अलोंग विथ हिज टीम। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिफोर प्लस ING। इसका मतलब होता है से पहले। जैसे कि खाना खाने से पहले बिफोर ईटिंग, टीवी देखने से पहले बिफोर वॉचिंग टीवी, यहाँ आने से पहले बिफोर कमिंग हियर। मतलब किसी काम को करने से पहले अगर आपको बोलना हो तो आप वहाँ पे बिफोर प्लस ING का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आने से पहले मैं उससे मिला, तो यहाँ पे आने से पहले के लिए हम बोलेंगे बिफोर कमिंग हियर। मैं उससे मिला यानी कि मैं मिल चुका हूँ, है ना। तो यह सिंपल पास्ट है, तो हम बोलेंगे आई मेट हिम। अब दोनों सेंटेंस को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, बिफोर कमिंग हियर आई मेट हिम। यहाँ आने से पहले मैं उससे मिला, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ। इसके लिए हम बोलेंगे बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। तो बिफोर प्लस ING के बाद या उससे पहले आप कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। मैटर नहीं करता है कि कौन से टेंस में है, आपको बस सेंटेंस को कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर प्लस ING। इसका मतलब होता है के बाद। जैसे कि खाने के बाद, यहाँ आने के बाद, पढ़ाई करने के बाद। तो बिफोर प्लस ING और आफ्टर प्लस ING में क्या डिफरेंस होता है, देखिए। बिफोर प्लस ING का यूज हम जब करते हैं, जब हम किसी काम को करने से पहले बोलते हैं तो हम वहाँ पे बिफोर प्लस ING का यूज करेंगे। वहीं पे अगर आपको बोलना है कि किसी काम को करने के बाद, तो वहाँ पर हम आफ्टर प्लस ING का यूज करेंगे। सिंपल है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर बोलना हो पढ़ाई करने के बाद मैं टीवी देखूंगी, तो कैसे बोलेंगे, आफ्टर स्टडिंग आई विल वॉच टीवी। आफ्टर स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करने के बाद मैं टीवी देखूंगी, आई विल वॉच टीवी। ओके, तो जब भी आपके सेंटेंस में आ रहा है के बाद, किसी काम को करने के बाद, तो वहाँ पे आपको आफ्टर प्लस ING का यूज करना है। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जब भी आप टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है के लिए। जैसे लिखने के लिए टू राइट, यहाँ आने के लिए टू कम हियर, मिलने के लिए टू मीट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ आने के लिए, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, टू कम हियर। हमने टू लगाया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम, मतलब हो गया टू कम हियर, यहाँ आने के लिए। अब इसके आगे आप अपना कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे बोलना है कि यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो मैं इसके आगे ऐड करूंगी आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर। आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, वह अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करती है, तो इसके लिए हम बोलेंगे शी स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। शी स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो जब भी आपके सेंटेंस में के लिए आए तो वहाँ पे आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेना है, ठीक है। अब देखिए एक और वर्ड होता है
फॉर इसका मतलब भी होता है के लिए। तो अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हम टू का यूज करें या फॉर का। तो देखिए, अगर आपके सेंटेंस में के लिए आ रहा है तो इसके लिए आप टू या फॉर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि अगर आप टू का यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर आप फॉर का यूज करना चाहते हैं तो आप उसके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वही सेम एग्जाम्पल मैं लूंगी जो हमने टू में अभी अभी देखा है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हियर। आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे हमने के लिए फॉर का यूज किया, इसीलिए हमने फॉर के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इवन टुडे। इसका मतलब होता है आज भी। ऐसे सेंटेंस हम लोग बहुत यूज करते हैं, जैसे कि आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है, आज भी मैं उससे मिलने जाती हूँ, आज भी वह मुझे पसंद है, आज भी मैं यह काम करती हूँ। तो जब भी आपके सेंटेंस में आज भी आए तो आपको वहाँ पे इवन टुडे का यूज कर लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आज भी इस गांव में बिजली नहीं है। इवन टुडे दिस विलेज हैज नॉट इलेक्ट्रिसिटी। Even today, this village has not electricity. आज भी वह वहाँ जाता है। Even today, he goes there. आज भी वह वहाँ जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आज भी वह मेरे कांटेक्ट में है। Even today, he is in my contact. ठीक है, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ओनली देन। इसका मतलब होता है तभी। अब मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने कोई कंडीशन रखी कि तुम यहाँ आओगे तभी मैं वहाँ जाऊंगा, तुम मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसी कोई भी कंडीशन कि जिसमें आप बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तभी मैं वैसा करूंगा, तो उस सिचुएशन में आपको ओनली देन का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी ओनली देन आई विल हेल्प यू। इफ यू हेल्प मी ओनली देन आई विल हेल्प यू। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम सफल हो पाओगे। यू मस्ट वर्क हार्ड ओनली देन यू विल सक्सीड। यू मस्ट वर्क हार्ड ओनली देन यू विल सक्सीड। तो जब भी आप कोई कंडीशन रखते हैं कि ऐसा होगा तभी मैं वैसा करूंगा, तो उस सिचुएशन में आपको ओनली देन का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है टिल देन। इसका मतलब होता है तब तक। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जब तक तुम यहाँ रह सकते हो तब तक तुम यहाँ काम कर सकते हो, तो तब तक के लिए हम टिल देन का यूज करते हैं। तो इसके आगे आप अपना कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर साफ कर रही हूँ तब तक तुम टीवी देख सकते हो। आई एम क्लीनिंग द हाउस टिल देन यू कैन वॉच टीवी। आई एम क्लीनिंग द हाउस टिल देन यू कैन वॉच टीवी। मैं खाना बना रही हूँ तब तक तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो। आई एम मेकिंग फूड टिल देन यू कैन यूज माई फोन। आई एम मेकिंग फूड टिल देन यू कैन यूज माई फोन। इसके बाद है नॉट येट का मतलब होता है अभी तक तो नहीं या अभी तक नहीं। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आपने जवाब दिया नहीं, अभी तक तो नहीं, तो आप बोलेंगे नो नॉट येट। देखिए, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आपने यह काम कर लिया है और आपको आंसर में देना है कि नहीं अभी तक नहीं, तो आप सिंपल बोलेंगे नो नॉट येट। यह आंसर आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके आगे या पीछे आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्लीट बोलना चाहते हैं कि मैंने अभी तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस येट। अब जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैंने अपना प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं किया है, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट येट। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट येट। या फिर अगर आपको बोलना हो कि उसने अपना होमवर्क अभी तक पूरा नहीं किया है, तो आप
आप बोलेंगे ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क येट, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क येट। एक और एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया, दे हैव नॉट कॉल्ड मी येट, दे हैव नॉट कॉल्ड मी येट। ओके, सो हमारा लास्ट फ्रेज है जस्ट नाउ। इसका मतलब होता है अभी अभी। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उसने अभी अभी मुझे बुलाया, वह अभी अभी यहाँ से गया। तो जब भी आपके सेंटेंस में अभी अभी आए, आपको वहाँ पे जस्ट नाउ का यूज कर लेना है। एग्जाम्पल देखिए, उसने अभी अभी मुझे कॉल किया, सी जस्ट नाउ कॉल्ड मी। हम अभी अभी स्टेशन पर पहुंचे हैं, वी जस्ट नाउ अराइव्ड द स्टेशन। आपको बस ध्यान में रखना है कि जस्ट नाउ के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। सो गाइस, देखा आपने कि यह छोटे छोटे फ्रेजेस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इन्हें लर्न कर लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने खुद के एग्जाम्पल बना के, आपको कभी भी इंग्लिश बोलते टाइम, कन्वर्सेशन करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो गाइस, यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।